दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल जीरो से हिंदी पढ़ना लिखना बोलना सीखे। ठीक है, अगर आपको हिंदी लिखने और पढ़ने नहीं आता होगा तो आज की क्लास से आपके लिए है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क से लेकर और ज्ञ तक। ठीक है, ज्ञ तक पढ़ाने वाला हूँ और उसके बाद देखिए अ से लेकर और अह तक पढ़ाने वाला हूँ। और ठीक उसके बाद देखिए दो अक्षर वाले शब्दों को कैसे लिखा जाता है उसको पढ़ाने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ पाए। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए आज की इस वीडियो का नाम है हैज 0.A। ठीक है, ऐसे कर कर हैज 0.B 0.C 0.D इस तरह कर कर एक बाई एक इंग्लिश का डेली बाई डेली एक एक क्लास आएगा। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास डेली बाई डेली वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो लिखा हुआ है व्यंजन शब्द। क्या है ये? व्यंजन शब्द है। तो देखिए व्यंजन शब्द को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले तो इसे हम लोग पढ़ते हैं क। देखिए सबसे पहले तो हम लोग इसका पेंट बदल लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क लिखा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से इसे हम क्या पढ़ते हैं? ख। इसे पढ़ते हैं ग, घ, अंग। अब च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न। आज मैं जितना क्लास करा रहा हूँ उसको क्या कीजिएगा अपने कॉपी में या नोटबुक में उतार लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको हमेशा ये याद रहे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। प फ ब, प, फ, ब, भ, म। ये तो हो गया। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग पढ़े क ख ग व्यंजन वर्ण में जो 5 होता है, और चौथा जब पढ़े वो भी 5 होता है। और ठीक उसके बाद हम लोग पढ़े ट ठ ड, ये भी 5 होता है। और देखिए यहाँ पे जो त थ द है ये भी 5 होता है। ठीक है, और ठीक उसके बाद देखिए यहाँ पे जो प फ ब भ है ये भी 5 होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे य र ल, ये होता है 11। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सिर्फ एक जो यल है वही 11 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसे हम लोग पढ़ेंगे य, इसे क्या पढ़ेंगे? र, इसे ल, इसे व, तलाबे स, उदहंस, दंस, ह, छ, तर, ग्यह। ये तो हो गया यरल। यरल कितना होता है? 11 होता है। अब चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है स्वर वर्ण। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्वर वर्ण। हम सबसे पहले तो हम लोग पढ़ लिए यहाँ पे व्यंजन वर्ण। क्या पढ़े हम लोग? व्यंजन वर्ण। अब पढ़ेंगे हम लोग स्वर वर्ण। तो देखिए स्वर वर्ण कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है आगे यहाँ पे देखिए कोई भी मात्रा नहीं होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आ की मात्रा किस प्रकार से होता है? मान लीजिए यहाँ पे क लिखा हुआ है और क में आ की मात्रा इस प्रकार से लगा हुआ रहता है। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? का। देखिए का में आ रहा है का। देखिए इसी प्रकार से उसका मात्रा होता है और आ इस प्रकार से लिखा जाता है और इस प्रकार से मात्रा रहता है। ठीक है, उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है छोटी ई, और छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से रहता है। मान लीजिए यहाँ पे क है और क में छोटी ई की मात्रा लगाना है तो इस प्रकार से लगाएंगे। किस प्रकार से लगाएंगे? इस प्रकार से लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से घुमा हुआ रहता है छोटी ई की मात्रा। अब ठीक उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बड़ी ई, और बड़ी की मात्रा इस प्रकार से रहता है। मान लीजिए क में बड़ी की मात्रा लगाना है तो क में किस प्रकार से? इधर से बड़ी की मात्रा लगता है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। उसी प्रकार से देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है छोटी ऊ। क्या लिखा हुआ है? छोटी ऊ। मान लीजिए क में छोटी ऊ की मात्रा लगाना है तो इस प्रकार से लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से घुमा हुआ रहता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पढ़ते हैं कू। तो ये छोटी ऊ का मात्रा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है छोटी ऊ। अब हम लोग देखेंगे बड़ी ऊ। देखिए इसे हम लोग पढ़ते हैं बड़ी ऊ और मात्रा इस प्रकार से घुमा हुआ रहता है। ठीक है, अब ठीक उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है री, और री की मात्रा देखिए यहाँ पे है। तो देखिए क में अगर री की मात्रा लिखना हो तो क में री की मात्रा किस प्रकार से लिखेंगे? इस प्रकार से नीचे इस प्रकार से कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। इसे हम लोग पढ़ेंगे क्या? क्री।
तो ए हो गया री। अब हम लोग पढ़ेंगे ए। इन सारे मात्राओं को आप याद रखिएगा, क्योंकि आगे हिंदी पढ़ने के लिए इन सारे मात्राओं का बहुत उपयोग होने वाला है, ठीक है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ए, और ए की मात्रा इस प्रकार से रहता है। मान लीजिए यहाँ पे क है और क में ए की मात्रा लगाना है, तो क में मात्रा इस प्रकार से लगेगा, ठीक है। क में ऊपर इस प्रकार से मात्रा लग जाएगा, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे के। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आय। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? आय। आय का मात्रा इस प्रकार से रहता है। मान लीजिए यहाँ पे क है और क में आय की मात्रा लगाना है, तो इस प्रकार से लगाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसे हम लोग पढ़ेंगे ओ, और ओ की मात्रा देखिए इस प्रकार से रहता है। मान लीजिए यहाँ पे क है और क में ओ की मात्रा लगाना है, तो इस प्रकार से लगेगा, ठीक है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है औ। क्या लिखा हुआ है? औ। और औ की मात्रा इस प्रकार से रहता है। देखिए यहाँ पे क है और क में औ की मात्रा लगाना रहता है, तो इस प्रकार से एक पाई खींचेंगे और ऊपर दो डांडा खींचेंगे, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? कौ। और कौ की मात्रा इसी प्रकार से लगता है, ठीक है। आप ये याद रखिएगा। मैं बारीकी बारीकी से एक एक कर कर बता रहा हूँ, तो आप क्या कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अंग। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? अंग। तो अंक का मात्रा किस प्रकार से रहता है? इस प्रकार से रहता है। मान लीजिए यहाँ पे क रहेगा, क में अंक की मात्रा इस प्रकार से लगा रहेगा, क के ऊपर एक बिंदु रहेगा या शून्य रहेगा, तो उसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंग की मात्रा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अह। तो अह की मात्रा किस प्रकार से रहता है? देखिए यहाँ पे सारा मात्रा को हम क्या किए हैं? नीचे लिख दिए हैं, ठीक है, ताकि आपको ये याद रहे। तो अह की मात्रा मान लीजिए यहाँ पे क रहेगा, क के आगे इस प्रकार से दो शून्य लगा रहेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अह की मात्रा। तो हम लोग ऊपर से नीचे ले देखिए, एक बार मैं और पढ़ दे रहा हूँ। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? अ, आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटी ऊ बड़ी ऊ, और यहाँ पे री। ठीक उसी प्रकार ए, आय, ओ, औ, अंग, अह। इस प्रकार से हम लोग स्वर वन पढ़ेंगे। और देखिए नीचे जो लिखे हैं इन सारे शब्द का मात्रा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे अक्षर पहचान। क्या पढ़ेंगे? अक्षर पहचान। देखिए जो हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे व्यंजन वन, क्या क्या पढ़े हैं हम लोग? व्यंजन वन पढ़े हैं और स्वर वन पढ़े हैं। तो उन सारे शब्दों को मिलाकर आपको यहाँ पे दिए हैं अक्षर पहचानने के लिए। मान लीजिए ये अक्षर पहचान आपको नहीं आता है, तो आपको हिंदी पढ़ने नहीं आएगा। मान लीजिए कहीं आप यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आपको ये पहचानने नहीं आया क्या क्या लिखा हुआ है, तो आप इंग्लिश हिंदी कैसे पढ़ पाइएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है सबसे पहले अक्षर पहचान। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले यहाँ पे तो देखिए क लिखा हुआ है, जो हम लोग पढ़े थे व्यंजन वन में, तो क्या लिखा हुआ है? क लिखा हुआ है। उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है घ, और यहाँ पे छ, और यहाँ पे झ, ट, ड, और यहाँ पे त, द, प, ब, य, ल, ख, स, छ और ध। देखिए मैं कितना आसानी से इन सारे शब्दों को पहचान ले रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको भी स्वर वन और व्यंजन वन याद हो जाएगा, तो आप भी उसे आसानी से पहचान लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिएगा? स्वर वन और व्यंजन वन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है ठ, च, ज, व, फ, न, थ। देखिए यहाँ पे न है, इसे हम लोग न भी पढ़ते हैं और अड़ा भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसे हम लोग सिर्फ न पढ़ते हैं। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए स, म, आ, यहाँ पे भी स, ये तालाबे स है, तो इसे हम हिंदी पढ़ते समय हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे भी स पढ़ते हैं और इसे भी स पढ़ते हैं, ना कि वहाँ पे हम लोग बुधन स और दन स पढ़ते हैं, ठीक है। दोनों को स ही पढ़ेंगे। उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ग, और यहाँ पे ज्ञ, यहाँ पे है र, औ, ड, अ, ए, बड़ी ई, ब, छोटी ई, ओ, ज्ञ, स, छोटी ऊ, यहाँ पे देखिए री,
यहाँ पे भी छोटी ऊ लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आगे बिना मात्रा वाले शब्द। इसी क्लास में मैं आपको बिना मात्रा वाले शब्द भी पढ़ा दे रहा हूँ, कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं, आइए यहाँ पे समझिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो लिखा हुआ है क लिखा हुआ है और क में र जुड़ जाएगा तो क्या हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे र होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे क में र जुड़ जाएगा तो क्या होगा, कर पढ़ेंगे इसे, क और र, कर, क और र, कर। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ज है और बीच में जोड़ के निशान है, अब उसके बाद ल है तो ये दोनों जुड़ जाएगा ज और ल, तो क्या बनेगा, ज और ल, जल। इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ख, बीच में जोड़ है और त है तो दोनों ख और त जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, खत बन जाएगा। देखिए यहाँ पे आगे ख है और त है तो ये दोनों मिल जाएगा एक साथ, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। पहले तो अलग अलग पढ़े थे हम लोग ख और त। ठीक है, तो एक साथ हम लोग पढ़ेंगे इसे, तो क्या पढ़ेंगे, ख और त, खत। ठीक है, उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है च अट, चट, क अस, कस, च र, चर। इसी प्रकार से बिना मात्रा वाले शब्दों को पढ़ते हैं और लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई बोल देगा लिखो सर, तो आप क्या पढ़िएगा, सबसे पहले तो आप लिखिएगा स र, तो ये क्या हो जाएगा, सर हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है घ र, घर, ख अन, खन, ज र, जर, छ अक, छक, छ अड़, छड़, छ अम, छम, ग अम, गम, ग अह, गह, ग अट, गट, ख अप, खप, ग अज, गज, ग अन, गन, ज अम, जम, ज अड़, जड़, ज अग, जग, ग अल, गल, ग अप, गप। इसी प्रकार से आप क्या कीजिएगा, दो अक्षर वाले शब्द को या बिना मात्रा वाले शब्द को तोड़ तोड़ के पढ़िएगा। ठीक है, इस प्रकार जल्दी आपको हिंदी पढ़ने आएगा। ठीक है, उसी प्रकार आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ग अन, गन, ध अप, धप, घ अट, घट, ध अम, धम, सॉरी दोस्तों, घ अम, घम, ज अप, जप, ज अट, जट, ज अस, जस, ध अप, धप, घ अट, घट, म अत, मत, घ अस, घस, च अक, चक, च अख, चख, प अट, पट, प अन, पन, प अर, पर। तो दोस्तों आज की इस क्लास में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया। सबसे पहले तो हम लोग पढ़े थे व्यंजन वन, क से लेकर और ज्ञ तक हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजन वन पढ़ते हैं। ठीक है, और ठीक उसके बाद हम लोग पढ़ लिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे ठीक उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, व्यंजन वन के बाद स्वर वन, अ से लेकर और अह तक शब्दों को क्या कहते हैं हम लोग, स्वर वन पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक उसके बाद हम लोग क्या पढ़ लिए, उसके बाद व्यंजन वन और स्वर वन और उसके मात्राएं और उसके बाद पहचान करना सीखे ना हम लोग, क से लेकर और ज्ञ तक शब्दों को मिलाकर लिखा था, उनको पहचान करना। और उसके बाद यहाँ पे देखिए बिना मात्रा वाले शब्दों को भी आपको पढ़ा दिया। तो इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। जाते जाते आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपको हिंदी और इंग्लिश सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मैं आपको पूरे बिल्कुल फ्री में यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश सिखाता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि आपको आपके दोस्त भी फ्री में पढ़ पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।